नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं दीपक शर्मा। भारतीय जनता पार्टी ने बिहार के कैबिनेट मंत्री नितिन नवीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है। नितिन नवीन 14 जनवरी के बाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं। ऐसे में वो सबसे युवा अध्यक्ष होंगे। नितिन नवीन जेपी नड्डा की जगह लेंगे, जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा कर लिया है और उन्हें विस्तार मिला था। बीजेपी के अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नवीन मंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे, क्योंकि बीजेपी में परंपरा है कि एक व्यक्ति 2 पदों पर नहीं रह सकता। हालांकि जेपी नड्डा अध्यक्ष रहने के साथ ही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री भी रहे, लेकिन किसी राज्य के मंत्री का पद बीजेपी के अध्यक्ष पद के लिए बहुत बौना सा पद है। बंगाल और यूपी और तमिलनाडु में चुनाव भी तो हैं। ऐसे में अध्यक्ष के लिए यह मुमकिन नहीं होगा, यह संभव नहीं होगा कि वे बिहार में मंत्री के रूप में अपनी जिम्मेवारियां निभाएं, तमिलनाडु में, पश्चिम बंगाल में, यूपी में पार्टी को संभालें, चुनाव में ले जाएं। ऐसे में नितिन नवीन का मंत्री पद से, बिहार के मंत्री पद से इस्तीफा देना तय है। अब जब नितिन नवीन मंत्री पद छोड़ेंगे तो किसी दूसरे बीजेपी के विधायक का भाग्य खुलेगा और उन्हें उस कोटे में मंत्री बनाया जाएगा। तो यह खबर भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के लिए खुशखबरी है, क्योंकि एक वैकेंसी कैबिनेट में बीजेपी के कोटे की बढ़ जाएगी। भारतीय जनता पार्टी ने आज बिहार सरकार में कैबिनेट मंत्री नितिन नवीन को पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया। बीजेपी के संसदीय बोर्ड ने उनको इस पद के लिए चुना है। 14 जनवरी के बाद नितिन नवीन को बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने के बारे में औपचारिक घोषणा, औपचारिक ऐलान किया जा सकता है। ऐसे में वे बीजेपी के सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। अगले साल जनवरी में जब वे राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की जिम्मेवारी संभालेंगे, तब उनकी उम्र कितनी होगी? मात्र 45.5 साल। इससे पहले अमित शाह 49 वर्ष की उम्र में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे। नितिन गडकरी 52 साल की उम्र में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे। अगर अटल बिहारी वाजपेयी की बात करें तो अटल बिहारी वाजपेयी महज 43 साल की उम्र में 1968 में, लेकिन उस समय भारतीय जनता पार्टी नहीं थी, भारतीय जनसंघ था, भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष बने थे। लाल कृष्ण आडवाणी 1973 में 45 साल की उम्र में भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष बने थे। तो आप समझिए, सोचिए कि अटल बिहारी वाजपेयी 43 साल की उम्र में बने तो थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नहीं, भारतीय जनसंघ के। लाल कृष्ण आडवाणी भारतीय जनसंघ के बने थे 45 वर्ष की उम्र में, और नितिन नवीन 45.5 साल की उम्र में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बन सकते हैं, और सबसे कम उम्र के अध्यक्ष होने का खिताब उनके सिर पर सजेगा। ऐसे समय में जब 3 राज्यों में बेहद महत्वपूर्ण, बेहद अहम चुनाव होने जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में और तमिलनाडु, राजस्थान में भी होंगे, तो ऐसे समय में जब इतने महत्वपूर्ण चुनाव भारतीय जनता पार्टी के होने जा रहे हैं, तब नितिन नवीन को जिम्मेदारी देना यह बताता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह कितना भरोसा करते हैं नितिन नवीन पर। कायस्थ समाज से आते हैं नितिन नवीन, तो आप यह भी नहीं कह सकते कि जातीय समीकरण की वजह से बना दिया गया है। जिन राज्यों में चुनाव होने हैं वहां इतनी बड़ी आबादी भी कायस्थों की नहीं है कि इस वजह से उन्हें बना दिया गया। कहा जा रहा है कि नेतृत्व को एक ऐसे युवा चेहरे की तलाश थी जो प्रश्न खड़े करे, रिजल्ट दे, और नितिन नवीन इसके लिए जाने जाते हैं। तो नितिन नवीन जेपी नड्डा की जगह लेंगे। नितिन नवीन 5 बार से बांकीपुर से विधायक हैं, पथ निर्माण मंत्री हैं और कई बार कैबिनेट मंत्री रहे हैं, और अब यह माना जा रहा है कि उनका एकदम तय माना जा रहा है कि उनका भारतीय जनता पार्टी का बॉस बनना, भारतीय जनता पार्टी का 14 जनवरी के बाद अध्यक्ष बनना तय है। तो नितिन नवीन को बीजेपी ने राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर और आगे अध्यक्ष बनाकर यह मैसेज देने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी करेगी कि कार्यकर्ताओं का कितना सम्मान है, युवाओं का कितना सम्मान है। नितिन नवीन को जब आज राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उन्होंने एक मेहनती कार्यकर्ता के रूप में अपनी विशेषता साबित की है, और विश्वास व्यक्त किया कि उनकी ऊर्जा और समर्पण पार्टी को मजबूत करेगा।
प्रधानमंत्री ने कहा कि वे नितिन नवीन एक युवा और कर्मठ नेता हैं जिनके पास समृद्ध संगठनात्मक अनुभव है और बिहार में कई बार विधायक और मंत्री के रूप में उनका प्रभावशाली रिकॉर्ड रहा है। उन्होंने लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए लगन से काम किया है। मोदी ने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स पर लिखा वे नितिन नवीन के बारे में कि नितिन नवीन अपने विनम्र स्वभाव और व्यवहारिक कार्यशैली के लिए जाने जाते हैं। मुझे विश्वास है कि उनकी ऊर्जा और समर्पण आने वाले समय में हमारी पार्टी को मजबूती प्रदान करेगा। भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें हार्दिक बधाई दी। प्रधानमंत्री ने लिखा, भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने पर उन्हें हार्दिक बधाई। पार्टी नेताओं ने भी नितिन नवीन को बधाई दी है। अब नितिन नवीन के पास कई सारे काम होंगे, कई सारे टास्क होंगे। उन्होंने छत्तीसगढ़ में जिस तरह से भूपेश बघेल की सरकार का किला ढहा था, अब उन्हें बंगाल में, अब उन्हें उत्तर प्रदेश में, अब उन्हें तमिलनाडु में पार्टी को और खुद को साबित करना पड़ेगा। तो उत्तर प्रदेश की लड़ाई तो थोड़ी आसान दिखती है क्योंकि वहां सत्ता में है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन बंगाल में लड़ाई बड़ी भारी है। तमिलनाडु में पार्टी को, संगठन को खड़ा करना बड़ी जिम्मेवारी है। तो देखिए इन बड़ी जिम्मेवारियों पर कैसे खरा उतरते हैं बिहार के लाल नितिन नवीन। तो फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए हल्ला बोल टीवी। शुक्रिया।